हरे कृष्णा, नमस्ते। आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। वेलकम टू मी एंड यू हिंदी टैरो। हम कर रहे हैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल साइंस। ठीक है, हमने यहाँ पे बेसिकली लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला हमने लिया है ये प्यारा सा टैरो और ये 2 है जनरल ओरेकल। सो रीडिंग होने वाली है बहुत ही शानदार। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज हम ऐसे ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। टैरो से कार्ड है, आपको स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से देखने को मिल सकते हैं। चलो, मैंने तो डेक शफल कर लिया है। ठीक है, 1 बाय 1 हम कार्ड देखते हैं। पहला ही कार्ड हमें जो मिला है ना, वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है नंबर 5। यस, ये है 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर हम यहाँ पे फोकस करते हैं ना, तो कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की जो ऊर्जा है वो फिलहाल हमें डाउन दिख रही है। ठीक है, आई थिंक ये डिपेंडेंसी के ऑर्डर में ज़्यादा चले गए हैं। मतलब जो पहले इनको लग रहा था कि भी मैं ही सब कुछ हैंडल कर पाऊंगा एंड मैं ही सब कुछ ठीक करूंगा एंड आपको बस हाँ कहना है, अभी जो उनकी हालत है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कि वो अब बिना आपके सहारे के कोई एक सही डिसीजन ले नहीं सकते। ठीक है, जो इनके मन में नैराश्य आ चुका है या फिर जो नेगेटिविटी आ चुकी है, उसको बाहर खदेड़ने के लिए उनको आपकी सख्त ज़रूरत है। जब इंसान अकेला पड़ता है ना, तो वो खुद से ही कई बार सवाल पूछता है, कई बार उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है और कुछ ये सिम्टम्स आप यहाँ पे इनके ज़िंदगी में देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इनकी ज़िंदगी में इनकी मदद कौन कर रहा है, फ्रेंड्स, फैमिली या कोई और, ये तो यहाँ पे हम नहीं कह सकते। बट कहीं ना कहीं पे इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई जो सच में मेरी फिक्र करता था, उसी ने वापस से मेरी फिक्र करनी स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से आपको एक बुलावा आ गया है उनकी तरफ से। चलो, 2 कार्ड हमें मिले हैं। पहला जो कार्ड आ चुका है वो है द मून, पाइसेस मीन राशि। ठीक है, आप देखो यहाँ पे इस व्यक्ति के मन के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। एस्ट्रोलॉजी हम कहते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी में कि मन जो है वो उसका प्रतीक होता है चंद्रमा, और ये कार्ड है चंद्रमा का। तो इनका जो मन है वो आई थिंक बहुत ज़्यादा व्यथित है एंड उनके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। तो खुद के ही चक्रव्यूह में मान लो ये अटक गए हैं। ठीक है, तो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने में डेफिनेटली इनको आपकी मदद लगेगी। देखो, यहाँ पे जो इनको लग रहा था ना कि मैं अकेला ही सब कुछ हैंडल कर पाऊंगा एंड मैं ही सॉल्यूशन दूंगा हर बार की तरह, ऐसा अभी नहीं हो रहा है। हालांकि अगर आपको लग रहा है कि भाई चलो, अगर वो खुद से आते हैं एंड फिर वो कोई सोल्यूशन देते हैं, तो उनका मन रखने के लिए अगर आप हाँ भी कहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपके मन का बड़प्पन होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये बात फिर वो आज न कल जान ही जाएंगे। बट ये चीज़ समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब मन व्यतीत होता है तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड जो मिला है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एरियस लियो सैज। देखो, इसको जो लग रहा है ना कि भी जो रोमांस या फिर जिसे प्रेम की अगन कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हो रही है इनके ज़िंदगी में। मतलब कि भाई मान लो अगर काफ़ी कुछ दिन हो गए हैं जब से वो आपसे मिले नहीं हैं, बातें नहीं की है। ठीक है, तो रोमांस के लिए एक तरफ से तड़प रहे, ऐसा हम कह सकते हैं कि भाई क्यों तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, तुम्हें मेरी याद नहीं आती क्या। मतलब ये खुद बहुत सारे सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं अपने मन में। आई थिंक हिम्मत नहीं हो रही आपके सामने आने की, बिकॉज अगर आप इनको कोई और सवाल पूछते हो तो शायद वो जवाब ये ढंग से दे नहीं पाएंगे। और हाँ, क्योंकि ये फायर साइन है तो मन में गुस्सा बहुत है। ठीक है, अब ये गुस्सा रोमांस की तरफ बढ़ता है या फिर ये गुस्सा जो है वो क्रोध में तब्दील होता है कि भाई एकदम से क्रोध आ गया कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, है ना, मैं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना। तो फिर चीज़ें वर्स्ट हो सकती है। तो आई थिंक जो इनका पहला प्रयास होगा ना, वो होगा कैसे भी करके ना आपसे कम्युनिकेशन के लिए आगे बढ़ना। हालांकि अगर वो खुद नेक्स्ट स्टेप नहीं ले सकते किसी भी कारण से, शायद शाय हैं या फिर लग रहा है कि भाई मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मेरी तो गलती थी या फिर गलती नहीं थी, तो वो किसी और को ढाल बना के भेज सकते हैं। एटलीस्ट आपके मन की अंडरस्टैंडिंग जानने के लिए कि अभी आपका मन कैसा है। अगर वो अभी आपकी तरफ अप्रोच करते हैं तो आप इनको हाँ में जवाब दोगे या फिर ना में जवाब दोगे या फिर डायरेक्टली सवाल पूछोगे। ठीक है, तो भी हम कार्ड यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड रिवर्स में। ठीक है, अगेन ये भी फायर साइन है बट ये रिवर्स कार्ड आ गया है। तो इनको में भी लग रहा है कि देखो अभी सही समय नहीं है आपको याद दिलाने का कि भी
हम दोनों में कितनी अच्छी जोड़ी बनती थी। ठीक है, आई थिंक आपको ये पहले से पता है एंड आपने इनको कई बार बताया था कि हम पहले कैसे थे या फिर शुरुआत कैसे हुई थी और अब क्या हो रहा है। मतलब जो आप दोनों के भीतर जो बदलाव हो रहा है ना रिश्ते में, ये आप शायद इनको कई बार बोल चुके हो, लेकिन ये पर्सन शायद समझ नहीं पा रहा है या फिर समझने की एक्टिंग कर रहा है कि भाई हाँ हाँ मुझे पता है, तुम मत बताओ, मुझे मैं जानता हूँ सही तरीके से। तो अब अगर ये खुद से आते हैं, कहते हैं कि देखो भाई वो पल याद कर लो, हम कैसे मिलते थे, कैसे बातें होती थी और आजकल क्या हो रहा है, तो ये फ़ायदेमंद नहीं होगा उनके लिए, उल्टा नुकसानदेह होगा। बिकॉज आप फिर उनसे वही सवाल पूछोगे कि भाई देखो मैंने तो बिल्कुल वही कहा था, तुम आज ऐसा मुझसे क्यों बिहेव कर रहे हो, है ना? क्या तुम्हें पहले पता नहीं था या फिर अभी मन में आ गया इसलिए मुझसे बात कर रहे हो? तो फैक्ट्स के ऊपर आई थिंक आप उनसे बात करने के लिए रेडी हो, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं पे लग रहा है। चलो कुछ कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। क्वीन ऑफ कप्स कार्ड, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो आई थिंक इनको लग रहा है कि भाई अगर इमोशनली भी कुछ आपके सामने बात रखी जाए ना कि भाई देखो मैं अकेला पड़ चुका हूँ या फिर मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है एंड आजकल कोई नहीं है जो मुझे सपोर्ट करे, नींद उड़ गई है मेरी, खाना ठीक से नहीं खा रहा, तो ये बातें आई थिंक कहीं ना कहीं पे वर्क नहीं करेगी। तो अगर आप ये आपको कोई एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि देखो ज़िंदगी में क्या हो रहा है, ध्यान नहीं लग रहा जॉब के ऊपर, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आई थिंक आप कह रहे हैं कि देखो ये आप डिज़र्व करते हो खुद ही, मैंने नहीं कहा था कि आप मुझसे दूर चले जाओ, फिर आप मुझसे बात ना करो। ठीक है, अगर आपकी बातें कुछ देर तक के लिए भी सीमित है ना, तो ये इनका ही रिजल्ट है कि ये पर्सन को ये समझने की ज़रूरत है कि भाई हर बार हम किसी के ऊपर कोई चीज़ थोप नहीं सकते। नेक्स्ट कार्ड मिला है, देखो ये आ गया है द व्हील ऑफ फॉर्चून, है ना, रिवर्स आ गया है। तो इनके लिए क्या हो रहा है ना कि मुझे पता नहीं क्यों ये बार बार कनेक्ट हो रहा है, जैसे कहते हैं छोटी पनौती। ठीक है, अगर हम 7.5 का ऑप्शन देखते हैं, 7.5 का कॉलम, तो वहाँ पे हम लिखता है कि शनि भगवान की जो हमारे ऊपर कृपा या फिर जो भी आप उसे कहें, तो उनका जो एक समय होता है, ठीक है, हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में, हर व्यक्ति की कुंडली में तो होता है, जैसे कि हम जैसे कहते हैं कि 7.5 जो किसी के लिए बहुत ही भयंकर, बहुत ही भयानक होता है। इसके रिजल्ट्स किसी को 1-2 साल पहले से ही शुरू होता है, हो जाता है, या फिर 1-2 साल के बाद, है ना। एंड फिर उसके बाद आती है छोटी पनौती, जो छोटे समय के लिए होती है। तो ये कहीं ना कहीं वो लग रहा है कि भाई ज़िंदगी में देखो ये पीरियड शुरू हो गया है छोटी पनौती जैसा, कि मतलब अब क्या करें उस टाइम में। तो ये शायद किसी के लिए 6 महीने, किसी के लिए 1-1.5 साल भी हो सकता है कि मे भी उस समय तक या तो ये आपसे बात करने में सक्षम ना रहे, या फिर तब से में भी अगर इतना समय हो चुका है अब तक, तो शायद इतने समय से आप दोनों के बीच बातचीत बंद है, ऐसा भी हम यहाँ पे कहीं ना कहीं पे कह सकते हैं। तो बेबी इनको लग रहा है कि भाई करूँ तो क्या करूँ, मतलब मेरे पास तो भी ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड है एंड उनका मैं यूज़ कैसे करूँ ये मैं यहाँ पे नहीं समझ पा रहा। तो इनकी लिमिटेशंस आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आया किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो फिलहाल के लिए जो एक बहुत ही सही मौका इस व्यक्ति के लिए वो है कि आपके सामने ना ये व्यक्ति खुद कितने जिम्मेदार बन चुका है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए सक्षम है, ये प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये सब होने के बावजूद देखो हमने देखा किस्मत साथ नहीं दे रही है। ठीक है, प्लस अगर आपके सामने रोना धोना एक्टिंग शुरू करते हैं तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो जो ऑप्शन बचता है वो ये है कि प्रूव करना कि देखो यू कैन स्टिल ट्रस्ट मी एंड मैं तुम्हें वापस से वही पर्सन बन के दिखाऊंगा, जस्ट आप मेरे ऊपर विश्वास करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो यहाँ तक आ रही है ये रीडिंग। देखो अब देखते हैं कि डेली हीलिंग से हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, स्पेसिफिकली आज के दिन क्या अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है इस पर्सन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुका है डिस्टिंग्विश द इम्पोर्टेंस ऑफ योर इनर स्पिरिचुअल वर्क फ्रॉम अदर आउटर सक्सेस। ठीक है, मतलब कि भाई बाहरी सक्सेस जो है इस व्यक्ति का, जैसे कि भी बहुत से लोग जानते हैं, इनको पहचानते हैं कि ये व्यक्ति इतना मशहूर है या फिर इतना कामयाब पर्सन है। देखो ये उसकी बाहरी आइडेंटिटी है, लोग इसको जानते हैं उसके वर्क के कारण, बट अंदर इसके मन में क्या हो रहा है, जैसे कि आपसे जुदा होने के बाद या फिर अगर आपसे थोड़ी देर के लिए भी अगर ये साइड में हो चुके हैं, तो वो जो तनाव है, वो जो स्ट्रेस है, ये पर्सन जो महसूस कर रहा है कोई और नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो ये कहना कि देखो लोग भाई मुझे आज भी पहचानते हैं, मुझे ट्रस्ट करते हैं, ये बाहरी दिखावा हो गया। इसके मन में क्या हो रहा है और ये अपने मन में व्यतीत है या फिर खुश है, ये अभी यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेकेंड कार्ड अगर हम देखते हैं तो ये आ चुका है, देखो भाई एक्वायर ग्रैटिट्यूड फॉर लाइफ इटसेल्फ। मतलब कहीं ना कहीं भाई इस व्यक्ति को जीवन के लिए, जिंदगी के लिए भाई
जिसे कहते हैं हम कि भाई शुक्रगुजार होने की ज़रूरत है कि भाई हाँ थैंक यू कि भाई मुझे इतने अच्छे मौके मिले, मुझे इतने अच्छे लोग मिले, आपसे एक अच्छा साथी मिला, ठीक है। तो ये पर्सन जब इस बात को कन्फेस करेगा ना, तो कहीं ना कहीं इसका अपने आप मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, और ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैनिफेस्टेशन करना। अगर ऐसा नहीं करता है तो चीज़ें हाथ से दूर जा सकती हैं, और इस बात को इस पर्सन को किसी भी हालत में समझना होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई इसके लिए आज के लिए क्या आ चुका है। फॉर्चून कुकी है ना, सिर्फ एक कार्ड हम चुनते हैं ताकि जान सके कि भाई क्या है आज इस पर्सन के लिए इन द यूनिवर्स। देखो यहाँ पे आ चुका है चैलेंजेस, ठीक है। टेक टाइम आउट फ्रॉम प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट्स और अप्रोच सॉफ्टली टू अवॉइड मेकिंग मैटर वर्स। जो हमने देखा कि अगर ये खुद से ही आगे बढ़ते हैं कि देखो भाई क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती, या फिर मैं इतना तड़प रहा हूँ, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम मुझसे इतनी दूर हो गए हो, तो ये बातें अगर वो कहते हैं या फिर करते हैं तो इनको ही ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है, ठीक है। सो व्हाट इज़ वेरी इसेंशियल कि भाई आज के दिन ना इस व्यक्ति को शांत रहने की ज़रूरत है। ये समझना कि हाँ भाई दिक्कतें हैं तो उनका सामना शांति से करो, वरना मैटर और बिगड़ सकता है, चीज़ें हाथ से फिसल सकती हैं। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी, या फिर मे बी कुछ हद तक आपके लिए ये मददगार साबित रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।